तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें शीशों को दिखाया जाता है जो कि बोल रहे थे कि वाह, हम आखिरकार यहाँ पहुँच ही गए। तो सिस्टर होती है बोलने लगती है हाँ, हम बहुत ही ज़्यादा फास्ट हैं और इसीलिए हम यहाँ जल्दी पहुँच गए। और फिर जो शीशों होती है बोलने लगती है कि तुम्हें अपने भाई को इस तरह से टीज नहीं करना चाहिए, वो उसको बिल्कुल भी ऐसा नहीं अच्छा नहीं लगेगा। तो जो सीसोंग है वो मन ही मन में सोचने लगती है कि ये मैप तो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं। और फिर जो हमारे मेन कैरेक्टर बारे में बताया जाता है कि जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो बस सिस्टर से 6 साल बड़ा है, इसीलिए उसको जो सिस्टर ओपा ओपा कहती है उसको इस तरह से कह के नहीं बुलाना चाहिए, उसको बस सिंपल नाम से बुलाना चाहिए। और जो सीसोंग और सिस्टर होती है वो ये सब बातें कर रही होती हैं आपस में। और जो सीसोंग होती है फिर बोलती है कि मुझे मैप बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा है। और जो सिस्टर होती है बोलने लगती है चलो ठीक है, मुझे इस मैप के बारे में पता है। और फिर हमें जो लीडर है उसको दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है कि इसका जो करंट लेवल है वो 40 है और इससे ज़्यादा ये कुछ भी नहीं है। और फिर वो बताने लगता है कि एक बड़ी फैमिली में पैदा होना बहुत ही बढ़िया बात है। और जो मेरी आंटी थी उनका जो एलियंस के साथ कांटेक्ट था, इसीलिए मैं इजीली यहाँ का गेट कीपर बन गया। और एक बड़ी फैमिली में पैदा होना बहुत ही अच्छी बात है। और फिर वो बोलने लगता है कि मैं अगर ऐसे बचा लूँगा तो ये कैसे साबित होगा कि मैं एक कमीना हूँ, मैं इन्हें बाद में मार कर भी फिर जो इनका सामान है वो लूट सकता हूँ। और जो हमारा मेन कैरेक्टर है अभी भी एक्टिंग कर रहा होता है, बोल रहा होता है कि सर जी मुझे बचा लीजिए, आप जो बोलेंगे मैं वही करूँगा। तो जो आदमी होता है बनी मन हमारा मेन कैरेक्टर सोचने लगता है कि मेरी एक्टिंग बहुत ही ज़्यादा बढ़िया जा रही है, मुझे बस ऐसी एक्टिंग करते रहना होगा। और जो रुवेंडल होता है बोलने लगता है कि तुम कमीने, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई कि तुम मेरे साथ धोखा करो। और जो हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है रुवेंडल से कि तुम बस ऐसे ही नाटक करते रहो, हमारा काम बन रहा है। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो जो नोआ एक फिस्ट वाली टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है जिसका जो डैमेज होता है वो -100 का होता है। जो देखकर जो रुपेंडल होता है एक समय के लिए वो भी परेशान हो जाता है, बोल लेता है कि 0 डैमेज वाली स्किल से क्या ही होगा। और फिर जो रुपेंडल होता है वो काफ़ी ज़्यादा भड़कने लगता है, बोलने लगता है कि जल्दी से मुझे जो 6 मिलियन कॉइन्स है वो ला कर दो। और फिर जो हमारे रुपेंडल और हमारे मेनकोटो जंगल में दिखाया जाता है जो कि वो लोग आ गए होते हैं माउंटेन पर। और जो सिस्टम होता है बोलने लगता है कि आप लोग सेफ जोन एरिया से बाहर आ गए हैं तो आप लोग अब संभल के रहिएगा। और तभी जो कुछ किलर्स होते हैं वो हमारे मेन कैरेक्टर रुपेंडल के पीछे आ रहे होते हैं। जो हमारा मेन कैरेक्टर रुपेंडल से बोलता है कि चलो तैयार हो जाओ अपनी एक्टिंग करने के लिए। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है अपनी वही -100 वाली अटैक स्किल को यूज करता है रुपेंडल पर अटैक करने के लिए। और जो रुपेंडल होता है बोलने लगता है कि बस करो, इससे मुझे काफ़ी ज़्यादा चोट लगेगा। लेकिन जो हमारा मेन कैरेक्टर रुपेंडल को पंच मारता है लेकिन उससे कुछ भी नहीं होता है। जो देखकर तो जो रुपेंडल होता है वो भी हैरान हो जाता है, बोलने लगता है कि क्या सच में इसका जैसा नाम ऐसा काम, ये तो बिल्कुल भी स्किल डैमेज नहीं देती। और जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो उस रुपेंडल से बोलने लगता है कि चलो अब तुम्हारी बारी है, मैंने अपने जो बफ है उसको काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया है। और जो रुपेंडल होता है मनी मन रोते हुए हमारे मेटर के ऊपर अटैक कर रहा होता है। और जो अटैकर्स होते हैं बोलने लगते हैं कि चलो ठीक है, हमें एक मौका ढूंढ कर उसके ऊपर अटैक करना होगा। और फिर जो स्किल डिस्ट्रेबल है मैजिक है वो एक्टिवेट हो जाती है। और जो रुपेंडल होता है उसके ऊपर काफ़ी सारे लोग पीछे से अटैक कर देते हैं, लेकिन जो हमारे मेन कैरेक्टर है बड़े आराम से उन लोगों को रोक लेता है। और फिर हमें उसी लीडर का सीन दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है कि चलो ठीक है, अब हमें उन लोगों को मार कर उनका जो सामान है उसे लूट लेना चाहिए। और जो लीडर होता है वो भी पीछे से हमारे मेंटो पर अटैक कर देता है और बोलने लगता है कि तुम एक ही अटैक में मर मत जाना, कम से कम एक अटैक तो मेरे सही लेना। और फिर जो वो हमारे मेंटर पर अटैक कर देता है और देखने में ऐसा लगता है कि जैसे कि हमारे मेंटर की मौत हो गई, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। और जो हमारा मेंटर हंस रहा होता है और हमारे मेंटर पर घंटा भी फर्क नहीं पड़ता, उसको 0 का भी डैमेज नहीं आता। जो देखकर तो जो लीडर होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, बोलने लगता है कि क्या ये अपने जो पावर है उसे छुपा रहा था, ये इतना ज़्यादा तेज़ कैसे है, और ये तो बहुत ही ज़्यादा स्किल फाइटर लग रहा है। और तभी जो उसके पंच है, एक पंच उसके मुंह पर पड़ता है और वो आदमी बहुत ही ज़्यादा हैरान हो रहा था इन सब से। और जो हमारा मेंटर अपनी स्किल को अभी भी एक्टिव किया हुआ था।
और इसी वजह से जो आदमी होता है उसको बिल्कुल भी मतलब लीडर जो होता है उसको बिल्कुल भी नुकसान नहीं हुआ होता पंच से। और जो हमारा मेट को बोलने लगता है कि मैं अपनी स्किल को चेंज क्यों नहीं कर पा रहा। और फिर जो लीडर होता है काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होने लगता है, बोलने लगता है कि अब तुम भूल जाना कि मैं तुम्हें ज़िंदा भी छोड़ने वाला हूँ। और जो हमारा मेट बोलने लगता है कि सेम मैं भी तुमसे ही कहना चाहता हूँ। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो एक बंदे को तो ऐसे ही उठाकर फेंक देता है और एक बंदा वहाँ पर मर भी जाता है, जो देखकर जो लीडर होता है उसकी भटकर 64 हो जाती है। और फिर एक बंदे को हमें और दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है कि ये लोग बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, हमें गलत इन्फॉर्मेशन दी गई थी, जल्दी से यहाँ से निकलो। और फिर जो रुपेंडर होता है तभी उस बंदे के ऊपर जो अपना हार्ट अटैक है वो कर देता है और उस बंदे की वहीं पर मौत हो जाती है। और बोलने लगता है कि मैं तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया हूँ और 1v1 सिचुएशन में बड़े इजीली तरीके से इन लोगों से जीत गया। और भी जो रुपेंडल होता है वो भी हमारे मेन के पास आ जाता है और जो लीडर होता है उस समय तक उसकी फटकर 64 हो चुकी थी। और वो बोल रहा होता है कि तुम लोग मेरे साथ कुछ भी नहीं कर सकते। और फिर वो जो लीडर होता है वो हमारा जो रुपेंडल होता है वो लीडर को काफ़ी ज़्यादा डराने लगता है, बोलने लगता है कि बच्चे यार तुम बिल्कुल भी यहाँ से बच के जाने वाले नहीं हो। और साथ में जो हमारा मेन कैरेक्टर हो तो वो भी काफ़ी ज़्यादा इविल सा फेस बना रहा होता है, जो देखकर तो जो लीडर की और भी बढ़कर 64 हो रही होती है। और लीडर बोलने लगता है कि मैं तुम्हारे सभी गोल्ड लौटा दूंगा। तो जो रुपेंडल होता है बोलने लगता है किसी कोई भी ज़रूरत नहीं है। फिर वो बोलता है कि मैं तुम्हें 100 मिलियन गोल्ड दूंगा। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर वो अपने जो पीछे होता है और भी खतरनाक औरा को पेयर करता है किसी डेविल की तरह, जो देखकर तो जो उस बंदे की और फटकर 64 हो जाती है। और फिर जो रुपेंडर होता है वो भी एक स्केलेटन को अपने पीछे अपीयर करता है, जो देखकर तो जो उस बंदे की और भी फटकर 64 हो जाती है। और इन सबसे वो बंदा काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और बोलने लगता है कि मैं तुम्हें 130 मिलियन दूंगा। और लेकिन सेफ जोन के बाहर जो रुपेंडर होता है बोलने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम किसी स्थिति में हो, तुम हमसे सौदा भी कर सकते हो। और बंदा जो होता है हमारे मेट को रुपेंडल को सोना निकाल कर दे देता है और वहाँ से जाने लगता है, बोलने लगता है कि एक बार मैं यहाँ से चला जाऊँ तो मैं इन कमीर को छोड़ूंगा नहीं। और जो हमारे मेट को बोलने लगता है कि हमें ऐसे इसी को नहीं जाने देना चाहिए, हमें इसको मार देना चाहिए। और जो रुपेंडल होता है बोलने लगता है कि सर जी ये काम मुझ पर छोड़ दो। और जो रुपेंडल होता है उस बंदे के पास बहुत ही तेजी के साथ जा रहा होता है। और जो देखकर जो बंदा होता है वो भी बोलने लगता है कि तुम लोगों ने मुझसे वादा किया था कि तुम लोग मुझे बिल्कुल भी नहीं मारोगे। और जो रुपेंडल होता है बोलने लगता है वादे तो तोड़ने के लिए बनाए जाते हैं। और जो रुपेंडल होता है अपनी जो पावर होती है उससे उसके पिछवाड़े पर अटैक करता है, जिससे उसका पूरा का पूरा पिछवाड़ा ही फट जाता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। और फिर जो आइटम ड्रॉप होते हैं उसको रुपेंडल लूट लेता है। और फिर जो उस बंदे की आत्मा उसके शरीर से बाहर आती है और बोलने लगती है कि प्लीज़ वो थैला मुझे दे दो और उसके लिए मैं तुम्हें अभी के अभी पूरे 1 बिलियन दूंगा। जो देखकर तो जो रुपेंडल होता है अभी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो, जो बोलने लगता है कि 1 बिलियन। और फिर जो वो बोलने लगता है हाँ 1 बिलियन प्लीज़ वो मुझे दे दो। और फिर जो रुपेंडल होता है हमारे मेरे के पास आकर बताने लगता है कि वो मुझे एक 1 बिलियन देना चाहता है इस थैले के लिए। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर रुपेंडल होता है सोचने लगते हैं कि जो थैला है उसमें ऐसा भी क्या है, चलो इसको खोल के देखते हैं। और फिर जो लोग खोल के देखते हैं तो बोलने लगते हैं कि ये क्या चीज़ है। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि एक वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। तो मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में। बाय बाय गाइस, सायोनारा।